एपिसोड 16। उधर रहमान शहजादी को तलाक देकर छोड़कर चला गया था और एक घने जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा था। उससे साधु बनकर जीवन भर यही रहने का निश्चय किया था और साधु बनकर वही रहने लगा। उसकी कुटिया घने जंगल के बीच अतः रहमान को वहाँ रहने में सुविधा महसूस हुई। रहमान लोगों से बचकर ही रहता था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले कि वो अफगानिस्तान का वजीर का पुत्र है। इसी कारण से वो घने जंगल में जाकर बसा था। दरअसल वो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं था। उसे अपनी सुहाग रात वाली घटना आज तक याद थी। शहजादी का एक देवलोक के प्राणी के साथ सामने प्रेम लाप करते देखना उसे सहन नहीं हो, जबकि शहजादी उसकी बीवी थी। जब भी कभी रहमान को वो घटना याद आती तो उसका तन बदन आग से झुलस जाता। बदला लेने की भावना ठाने मन में मरने लगती, परंतु वो ये सोचकर चुप बैठ जाता कि उसका दुश्मन तो देवलोक का प्राणी है। वो उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। रहमान का शरीर सूख चुका था। अच्छा खाना ना मिलने के कारण वो कमज़ोर हो चुका था। वो कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरता था। देवलोक के प्राणी से प्रतिशोध लेने की उसकी भावना कभी खत्म नहीं हुई थी। वो उसके लिए दिल ही दिल में सदा धधकती रही, परंतु कुछ सहारा न होने के कारण वो अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को दबाकर इबादत में व्यस्त रहता था। एक बार रहमान प्रत्येक दिन की भांति अपनी कुटिया के बाहर बैठा इबादत कर रहा था। तभी सामने जंगल से उस काले रंग का भयानक सूरत का एक व्यक्ति दिखाई दिया। रहमान कुछ घबरा सा गया। घबराने का कारण यही था कि वो काला कलूटा व्यक्ति उसकी ओर चला आ रहा था। ये व्यक्ति कौन हो सकता है और ये इधर क्यों आ रहा है? क्या ये मुझे जानता है? क्या ये शहर से न आया हो? अगर ऐसा हुआ तो व्यक्ति मुझे पहचान भी सकता है। सोचकर रहमान फौरन उठकर खड़ा हुआ। वो उस व्यक्ति की नजरों में नहीं आना चाहता। वो घबरा कर कहीं छुपने की सोचने लगा, परंतु वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो काला कलूटा व्यक्ति तब तक बहुत निकट आ चुका था। रहमान अभी सोच ही रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए कि वो व्यक्ति पास आकर बोला, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। तुम अफगानिस्तान के वजीर के सुपुत्र रहमान हो ना? नहीं। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? ये जानकर कि गुत्तुक उसे जानता है, रहमान घबरा गया। मुंह से बोल ना फूटा। हल्का कर बोला, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं एक जादूगर सेंसन नाम है मेरा। वही व्यक्ति जो एक वास्तव में जादूगर सेंसनी था। बोला, मैं बहुत दूर से तुमसे मिलने आया। मुझसे मिलने? रहमान अभी तक हैरान। मगर मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो, मुस्कुरा कर सेंसन। आओ, तुम्हारी कुटिया में बैठकर आराम से बातें करें। अनमाने भाव से रहमान सेंसन को लेकर कुटिया में आया। दोनों आमने सामने बैठे। रहमान चारक तुष्टि से सेंसन को देख रहा था। रहमान को सेंसन बड़ा अजीब आदमी लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक अनजान आदमी उसके पास किसी काम से भी आ सकता है। रहमान को उसका आना अच्छा भी लगा, ये वो सोच नहीं सकता। वो अभी सोच ही रहा था कि सेंसन ने कहा, क्या सोच रहे हो? उसकी तंद्रा भंग हुई। वो बोला, कुछ नहीं, और तुम बताओ, तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? बताऊंगा, सेंसन गर्दन हिलाकर बोला।
परंतु पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता। पूछो, रहमान की संक्षिप्त उत्तर थी। ये बताओ कि तुमने शहजादी नूर महल को तलाक क्यों दिया, जबकि वो बहुत सुंदर थी। सुनकर रहमान ने गर्दन झुका लिया और चुप रहा। शायद हुसैन सन के इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। तुम मुझे बताओ या न बताओ, परंतु मुझे मालूम है कि शहजादी को तुमने क्यों तलाक दिया। जादूगर हुसैन सन, दरअसल तुम्हें अपनी पत्नी सुहागरात पर गैर मर्द के साथ प्रेम लाभ करती दिखाई दी, इसलिए तुम्हें बुरा लगा। शर्म के मारे तुमने शहजादी को तलाक देकर छोड़ दिया और सबकी नज़रों में चुपचाप घर छोड़कर चले आए। रहमान अब भी चुप था, वो अब भी कुछ नहीं बोला। क्या तुम उस व्यक्ति से अपना बदला नहीं लेना चाहोगे जिसने शहजादी के साथ मिलकर तुम्हें जलील किया? क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहोगे जिसने तुम्हारे ही सामने तुम्हारी बीवी के साथ सुहागरात मनाई? रहमान का चेहरा क्रोध के कारण सुर्ख सा हो गया, आंखों में चिंगारियां सुलग उठी। मिट्टी भींच कर वो वशिष्ठा के साथ बोला, मैं उस कमीने से बदला अवश्य लेना चाहूँगा। अगर मेरा वश चले तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूंगा, परंतु मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? वो देवलोक का शक्तिशाली प्राणी है और मैं शक्तिहीन मानो। यही पर तुम भूल कर चुके हो रहमान। सेन ने अपनी बात और देते हुए वो व्यक्ति का प्राणी देवलोक का नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही नगर के फटीचर लड़का अलादीन है। वो तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार है। तुम उसे देवलोक का प्राणी समझकर मूर्ख बन गए हो। वो शहजादी नूर के साथ शादी करके ऐश कर रहा है। वो अफगानिस्तान का होने वाला बादशाह लिखा जा रहा है, जिसके हुक्मदार और हकदार तुम थे। जब वो समय आया है, अक्ल से काम लो, अपनी हिम्मत जुटाओ और अफगानिस्तान का राज्य अपने कब्जे में कर लो। रहमान की आंखें खुली की खुली रह गई। दिमाग मानो जम ही चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वो आज तक देवलोक का प्राणी समझता रहा, वो उसकी ही नगर का कोई व्यक्ति निकलेगा। रहमान की हिम्मत बनने लगी, उसका भय समाप्त होने लगा। जादूगर हुसैन सन बेहद गौर से रहमान के चेहरे का निरीक्षण कर रहा था। उसे लगा कि उसकी बातों का असर रहमान पर होने लगा है, अतः उसने गर्म लोहे पर पुनः एक चोट का वार दिया। उसने अपनी जेब से अपने गुरुदेव जादुई का आईना दिखाया। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी बात सच है या झूठ। रहमान ने प्रश्नवाचक दृष्टि से आईने को देखकर फिर बोला, क्या दिखाना चाहते हो? अभी मालूम हो जाएगा। ये कहकर जादूगर हुसैन सन ने अपनी आंखें बंद कर दी और मंत्र बुदबुदाने लगा। मंत्र पूरा होते ही आईना का एक दृश्य उभारा। रहमान ने ऐसा खारतब कभी नहीं देखा। वो आश्चर्यचकित रह गया। आंखें खोलकर जादूगर बोला, लो देखो। जादुई आईना में अलादीन के महल के उस कमरे का दृश्य उभरा जिसमें अलादीन तथा शहजादी शतरंज खेल रहे थे। पास ही रखे पालने में उसका बेटा अशरफ गहरी नींद में सो रहा था। अलादीन तथा शहजादी हंस हंस कर बातें भी करते जा रहे थे। ये दृश्य देखकर रहमान का पूरा विश्वास हो गया कि वो आज तक धोखे में ही रहा था। दोस्तों, ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 16। अगला एपिसोड जल्दी हाजिर होगा। तब तक सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए, वेट योर ऑडियो स्टार्टर।